हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र। यानी जिस किसी भी प्रशिक्षु की, चाहे वो किसी भी बैच से संबंधित हो, 15, 16, 17, 18, 19, यदि आपकी किसी भी विषय में बैक है 2 या 3 नंबर से और आप चाहते हैं कि आपके 2-3 नंबर बढ़ जाए और आप उस विषय में पास हो जाए या पासिंग मार्क्स आपके उसमें आ जाए, या फिर आपको लगता है कि आपने पेपर अच्छा किया था लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको मार्क्स कम दिए गए हैं और 1 या 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई है, तो उसी के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये एक ज़रिया होता है। स्क्रूटनी का फॉर्म आपको भरना होता है ताकि आपकी कॉपी रीचेक हो सके। रीचेकिंग का प्रोसेस ही आप इसको मान सकते हैं कि आपकी कॉपी को दोबारा से चेक किया जाएगा और जहाँ कोई अंक देना छूट गया है वहाँ पर आपको अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर किस जगह पर आपको क्या फिल करना होगा, उस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ रूल्स होते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की, कैसे इसका आवेदन करना है, आपको कहाँ सबमिट करना है, उन सभी बातों की जानकारी भी इस वीडियो में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा ही जारी किया जाता है और आवेदन पत्र है स्क्रूटनी हेतु। सबसे पहले आप जो कॉलम देख रहे हैं, यहाँ आपको लिखना होता है डाइट का नाम। अब आप ये कहेंगे कि आप प्राइवेट कॉलेज के छात्र हैं तो डाइट का नाम कैसे लिखेंगे। दोस्तों, डाइट का नाम आपको लिखना है, यानी आपके ज़िले में एक डाइट कॉलेज भी होता है, किस डाइट से आपका प्राइवेट कॉलेज संबंधित है उस डाइट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जो कॉलम बना है, यहाँ पर आपको निजी संस्था का नाम, यानी अपने प्राइवेट कॉलेज का जहाँ से आप डीएलएड कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन तीसरे बिंदु में आप देखेंगे अनुक्रमांक, यानी अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है उसको आपको यहाँ बिल्कुल सही सही शब्दों में फिल करना होगा। चौथे बिंदु पर आप देखेंगे परीक्षार्थी या परीक्षार्थिनी का पूरा नाम हिंदी में। आपका जो भी नाम है, आप अपना पूरा नाम, जैसे शुरू में कुमारी लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, तो पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। पांचवें बिंदु में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में ही। ठीक है, बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म को भरना है ताकि कुछ भी चीज़ें गलत ना हो। आगे बात करेंगे तो विषय का नाम, यानी जिस भी विषय में आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो जिसमें आपकी बैक है 2 या 3 नंबर से, या फिर आपको लगता है आप पास तो है लेकिन आपको लगता है कि आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो भी आप स्क्रूटनी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय में आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर पाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही कॉलम आपको दिए गए हैं, यानी सिर्फ 2 ही विषय में आप स्क्रूटनी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सबसे अगला पॉइंट है कि शुल्क का विवरण। यहाँ पर आपको जो धनराशि आप जमा करेंगे, यानी 100 रुपये, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद बैंक का नाम, बैंक का नाम, जिस बैंक से आप ड्राफ्ट बनवाएंगे उस बैंक का नाम आपको यहाँ लिखना होगा और ड्राफ्ट नंबर यहाँ शो करना होगा। दिनांक, जिस दिनांक में आप यह फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद इधर इस कॉलम में आपको डाइट प्राचार्य के हस्ताक्षर या फिर मोहर लगवानी होगी, तो यानी इस काम के लिए आपको जाना पड़ेगा डाइट। ठीक है, अगर हो सके तो आपका कॉलेज भी आपके लिए ये काम कर सकता है, आप अपने कॉलेज को फॉर्म भर के दे दीजिएगा या आपका कॉलेज आपसे खुद फॉर्म भरवाएगा। ठीक है, बात करिएगा आप, इस सबसे ज़रूरी है आपका बात करना कि अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर ले। ठीक है, वैसे तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि आपसे फॉर्म भरवा के वो खुद डाइट के पास भेजे। इधर इस कॉलम में आपको अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद यदि बात करें, यहाँ पर नोट लिखा है, यहाँ आप देखेंगे कि अंक तालिका के पृष्ठ भाग में अंकानुसंधान स्क्रूटनी के निर्देश अंकित है, जो हम अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से निर्देश है जो आपको जानने जरूरी है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से पहले, जिसके अनुसार आवेदन पत्र पूरित करना है। अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, यानी वो जो आपका रिजल्ट आया है उसकी आपको फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी है। और आवेदन पत्र के साथ मूल बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें, यानी जो
बैंक ड्राफ्ट है आपका, ओरिजिनल आपको इसके साथ अटैच करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको नहीं लगानी है, ओरिजिनल लगाना है। अब चलिए हम जानेंगे कौन कौन से दिशा निर्देश है जो आपको पढ़ने ज़रूरी है स्क्रूटनी डालने से पहले, यानी कौन कौन डाल सकता है, पूरी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो पाएंगे सबसे पहले बिंदु में लिखा है कि यदि प्रशिक्षु की किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका अनुसंधान स्क्रूटनी चाहता है कोई भी प्रशिक्षु, तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने के, यानी 29 तारीख में आपका रिजल्ट आया तो 29 तारीख के 30 दिन के अंदर अंदर आपको संबंधित डाइट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 30 दिन के अंदर ही आप कर सकते हैं, उसके बाद में करेंगे तो कोई भी उसके लिए मान्य नहीं होगा, कोई भी उसका आपको आंसर नहीं करेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। 30 दिन का समय होता है, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी प्रत्येक चीज़ की। तो बता दिया गया है कि आपकी जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको संबंधित डाइट में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र यही है जो हमने अभी आपको बताया कि कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषय का ही अनुसंधान यानी स्क्रूटनी करा सकता है, बता चुके हैं हम आपको। तीसरा बिंदु है प्रशिक्षु अनुसंधान स्क्रूटनी शुल्क 100 रुपये 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र सचिव, यानी एक प्रश्न पत्र के आपको 100 रुपये देने होंगे स्क्रूटनी के, यदि 2 में डालेंगे तो 200 रुपये। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा, यानी किसी आपको जो गवर्नमेंट बैंक होता है उसके द्वारा बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य आपको होगा। चौथा बिंदु है, आप देखेंगे कि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर पांचवा बिंदु देखेंगे, किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी केवल एक ही बार आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने एक बार स्क्रूटनी कराई आपके मार्क्स नहीं बढ़े जितने आप चाहते थे तो आपने दोबारा स्क्रूटनी डाल दी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आप एक ही बार स्क्रूटनी करा सकते हैं अपनी कॉपी की। यदि उसमें मार्क्स नहीं बढ़ाए जाते तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है बैक पेपर देने का। उसके बाद अगले बिंदु को देखेंगे, प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन में अंकानुसंधान स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं है, यानी जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, इंटरनल के मार्क्स होते हैं, उनमें स्क्रूटनी का कोई भी आपके लिए ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई स्क्रूटनी नहीं की जा सकती। अगला बिंदु है, परीक्षा अवधि में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में परीक्षु को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा। यदि आपने परीक्षा के दौरान मेडिकल लीव ली हुई है, आपको कोई बीमारी हो गई है या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो उसके अनुसार आपको अनुत्तीर्ण यानी फेल समझा जाएगा और उसे नियम अनुसार पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यानी यदि आप किसी भी एग्ज़ाम पेपर में अब्सेंट रह गए हैं किसी भी कारण से, तो आपको दोबारा से उसकी परीक्षा देनी होगी, ऐसे ही पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगली भी चीज़ जो यहाँ पर जानने वाली है आपके लिए ये है कि यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी जो प्रशिक्षु मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि मैम हमारी एक सब्जेक्ट में बैक है, हम थर्ड सेमेस्टर में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ये उन सभी के लिए आंसर है कि यदि आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है आप थर्ड सेमेस्टर में बैठ पाएंगे। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करिए आप, ठीक है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। और आपकी 2 या 3 नंबर से यदि बैक है तो उनके लिए आप स्क्रूटनी का फॉर्म ज़रूर डालिए। यदि 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो आपको उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा। यानी फिर आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको पूरा सेमेस्टर दोबारा से करना होगा, आपकी सेमेस्टर बैक हो जाती है यदि 2 से ज़्यादा विषय में बैक है। यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन दोनों विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, ठीक है। अब इसके आगे के बिंदु देखेंगे हम। यहाँ पर ये रूल्स लिखे हैं कि आपको नंबर किस बेसिस पर मिलेंगे, यानी आप स्क्रूटनी तो करा रहे हैं, आपको नंबर कैसे मिलेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर जानने वाली है कि यदि किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी होगी तो किन बिंदुओं पर होगी उसकी बात करें। यदि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में किसी प्रश्न के उत्तर को अंक नहीं दिए गए हैं तो ऐसे प्रश्न के सही उत्तर को अंक देना होगा। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन सही है और एग्जामिनर जल्दी में भूल गया उस पर अंक देना, तो स्क्रूटनी के दौरान आपको उस प्रश्न पर नंबर मिल जाएंगे।
दूसरा, यदि प्राप्त अंकों के योग में त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जाएगा। यदि जोड़ने में गलती हो गई है आपके नंबर को, वहाँ आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तीसरा बिंदु है, यदि स्क्रूटनी के प्राप्त संशोधित अंक पूर्व प्राप्त अंकों से अधिक हो तभी स्क्रूटनी को प्रभावी माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अंक यथावत रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आपके जो पहले अंक आए हैं, ठीक है, और आपने स्क्रूटनी के लिए अपनी कॉपी दे दी है, यदि उसमें कोई नंबर बढ़ते हैं तो ठीक है, अगर वहाँ पर आपके कोई नंबर नहीं बढ़े हैं तो वो कॉपी आपकी या आपके मार्क्स इतने के इतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके उसमें से नंबर काट लिए जाएंगे जितने आपको पहले मिले थे, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बढ़ सकते हैं इन 3 बेसिस पर, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं कि आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपके अंक यथावत रहेंगे यदि ये दोनों चीज़ें आपकी कॉपी में नहीं है कि अगर अंक देना नहीं भूला है या त्रुटि हो गई है अंक के योग में, तो यदि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके अंक काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके अंक एज इट इज़ रहेंगे जितने पहले थे। अगला बिंदु है, स्क्रूटनी परीक्षा हेतु निशुल्क संबंधी प्राचार्य डाइट को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आपको जमा करना होगा। और दोस्तों, एक बिंदु और मैं आपको साथ साथ क्लियर करने चाहूँगी कि पुनः परीक्षा से यहाँ पर आपका क्या संबंध होगा कि प्रशिक्षु यदि अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कि यदि आपका मान लेते हैं स्क्रूटनी में भी नंबर नहीं बढ़ पाए, ठीक है, वो फिर भी बैक रही उनकी, तो आप आगे आने वाले सेमेस्टर के साथ लिखित परीक्षा दे सकेंगे। किंतु यदि 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण है तो दोबारा से पूरा सेमेस्टर आपको देना होगा। यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों के अंक में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे ऐसे विषय आने वाले सेमेस्टर में पुनः पढ़ने होंगे, यानी उन सेमेस्टर अगले आने वाले सेमेस्टर में आपको उस विषय का पेपर दोबारा होगा। जैसा कि पहले से होता आ रहा है कि यदि आपकी किसी विषय में बैक है, स्क्रूटनी के दौरान आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आपको बैक पेपर देना होगा, वही बात यहाँ पर बोली गई है। तो आई होप सो आपकी अब स्क्रूटनी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होंगे कि आपको कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कहाँ क्या फिल करना है, सभी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इस फॉर्म की आप कह सकते हैं कि PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण, ये स्पेलिंग आप चैनल की स्पेलिंग देख लीजिए, ONLINE ऑनलाइन, SHIKSHAN शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो भी आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक देती हूँ टेलीग्राम के चैनल का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर लेंगे और इसको भर के सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी परेशानी हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, आपको उसका हल ज़रूर दिया जाएगा। और 3rd सेमेस्टर की प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं वो ज़रूर से जुड़े, चैनल पर सभी विषयों की क्लासेस चलाई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैथ्स का तो सिलेबस भी पूरा हो चुका है, अब मैराथन क्लासेस के साथ टेस्ट आपका हर संडे मैथ्स का लिया जा रहा है। तो सभी क्लासेस से ज्वाइन होइए और अपनी बेहतर तैयारी करिए ताकि 3rd सेमेस्टर में आपको इस तरह से स्क्रूटनी के फॉर्म के बारे में ना जानना पड़े, आप सभी विषयों में बहुत अच्छे से पास हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।